हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और देखो, आपको ना सारे अधिवेशन याद नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जो आपको याद करने हैं। पहली बात तो आपको जैसे कि ये याद करना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे, है ना। वायसराय इस टाइम पर अगर बोला जाए कि कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। और कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था ग्वालियर टैंक, जो कि मुंबई में है, उसके समीप गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम दिख रहा है। यहाँ पर हमारा पहला अधिवेशन हुआ था। तो अब पहला अधिवेशन हो गया, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? तो व्योमचंद्र बनर्जी थे। व्योमचंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। और टाइम पीरियड बोला जाए कब बने, तो 1885 में। और उस समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब बहुत से व्योमचंद्र हो रहा है, मतलब वो और बो ऐसे करके बम्बई में याद कर लेना कि जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमचंद बनर्जी, वो अधिवेशन जो हुआ था पहला वाला 1885 में, कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। अब बोला जाए कि दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? पहली बात तो देखो कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने करी। और कब हुआ? तो 1886 में। जो 85 में पहला वाला हो गया, तो इसके एक साल बाद मीन्स कि 1886 में दूसरा वाला अधिवेशन कांग्रेस का हो रखा है। ठीक। और इसमें था क्या मेन काम? तो न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण करा गया था। अगला देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि अगर बोलूँ कि प्रारंभ में INC मीन्स कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस नाम से की गई थी? तो इसका नाम रखा गया था पहले इंडियन नेशनल यूनियन। अगला पॉइंट बोलता हूँ सीधे कि कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो अध्यक्ष थे मुस्लिम अध्यक्ष, तो वो थे हमारे बदरुद्दीन तैयबजी, मतलब कि बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में बने थे। और यह हुआ कहाँ था अधिवेशन? तो मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले या फिर जॉर्ज यूल। 1888 में यह अध्यक्ष बने हैं। और यह जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ है? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद में हुआ था। और इसी अधिवेशन में प्रथम बार हिंदी में अभिभाषण भी दिया गया था। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो 12वां अधिवेशन था 12/8/96 मीन्स 1896 में हुआ। कहाँ? तो कलकत्ता में। और रहीमतुल्ला सयानी, या सायनी बोलो सयानी बोलो, कैसे भी आपको याद करना है। तो रहीमतुल्ला सयानी कलकत्ता में हुआ था 1896 में। और इसमें पहली बार हमारा वंदे मातरम गाया गया था। अब यहीं पे बात करें कि वंदे मातरम लिखा किसने था, है ना। वंदे मातरम तुमने बोल दिया, तो वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और उनके द्वारा लिखित एक आनंद मठ से यह लिया गया था। अगर मैं बोलूँ ना, 1896 में एक काम और हुआ था। 1896 में क्या हुआ कि जो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं, उनके द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत भी पेश किया गया था। तो अगर बोला जाए कि धन निष्कासन का सिद्धांत कब दिया गया था, तो वह भी 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में दिया गया था। बाकी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम यहाँ पे गाया गया था। इतना पॉइंट आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो यह गाया गया था 1911 में। 1911 में देखो कौन सा, तो 26वां। ठीक है, 26वां यहाँ पे अधिवेशन हो रहा है 1911 में। और यहाँ पे विशन नारायण धर द्वारा कलकत्ता में पहली बार यहाँ पे इस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। तो राष्ट्रगान लिखा किसने है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो आपको यहाँ पे याद अच्छे से याद करना है, कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। अगला देखो क्या है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता किसको बनाया गया था? तो अगर पहली अध्यक्षता बोला महिला का, तो हमारा कौन? श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगी। कब बनाया गया? 1917 में। और अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ? तो जगह का, प्लेस का नाम क्या है? कलकत्ता, है ना। तो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में पहली महिला बनाई गई कांग्रेस की अध्यक्षता। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थी? तो देखो आपको बताना है यहाँ पे कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। और कब बनाई गई? 1925 में। और यह अधिवेशन हुआ कहाँ पे था? तो यह हुआ था कानपुर में। तो अभी तक आपने देखा जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हुए वो कलकत्ता में हुए हैं, बट ये वाला कहाँ पे हुआ है? कानपुर में हुआ है। तो यह आपको अच्छे से याद करना है कि जिसमें पहली भारतीय महिला आएगी वह कहाँ? कानपुर में। और बोला जाए पहली महिला, तो इसमें से अगर आप 8 माइनस करते हैं तो 1917 में पहुंच जाएंगे। और 1917 में पहला
पहली बार महिला को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। तो इतना पॉइंट यहाँ पे आप अच्छे से समझें। और इसी अधिवेशन मतलब कौन से अधिवेशन में, 1925 वाले में ही विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये गायन भी, इसका भी गाना यह गाया गया था। ठीक है, ये वाला गायन भी किया गया था यहाँ पे। तो ये भी आप अच्छे से यहाँ पे समझ जाएं कि जब पहली बार महिला मतलब भारतीय महिला आई थी तो जाते ही वहाँ पे क्या करा उन्होंने, गाना गाना स्टार्ट कर दिया। कौन सा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो यहाँ पर आप इसको याद करें। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गाँव में हुआ था। तो जो गांव में हुआ था वह अधिवेशन था हमारा फैजपुर महाराष्ट्र में। कब हुआ था, 1937 में। ठीक है, और यह अधिवेशन जो था वह गांव में हुआ था। और अध्यक्षता किसने करी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। तो इतना आप समझें। फिर आगे देखो आपको बताता हूँ कि जो कुछ इंपॉर्टेंट है कि आपको याद करने हैं, ये तो आपको हो गई कि याद करने ही करने हैं। बाकी कुछ और हैं जो कि याद करने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनकी ओर चलते हैं। चलो आपने वहाँ पे कुछ तो देख लिया। आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसे जो कि आपको याद करना है, जैसे कि पहला दूसरा तीसरा तो आपने याद कर लिए। उसके बाद एक 93 वाला आता है। देखो कौन सा, 1893, जो कि लाहौर में होता है। इसकी फिर अध्यक्षता कौन करेंगे, दादा भाई नौरोजी करते हैं। तो आपको पता है कि एक बार पहले भी कर चुके हैं 86 वाले की, और यहाँ पे 93 वाले ही करेंगे। इसके बाद 1906, ये भी आपको याद करना है यहाँ पे। 1906 कलकत्ता में हुआ था। कहाँ, इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो दादा भाई नौरोजी ने करी थी। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ पे करा गया था, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी इसके पहले जो बोलूँ कि 1905 वाला, यह कहाँ, इसका अगर अध्यक्षता किसने करी तो किसने करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी। ठीक है, 1905 में गोखले ने तो करी। तो इसमें एक चीज़ मेन क्या होती है कि इसमें बंग भंग की निंदा की जाती है। आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो यहाँ पे बंग भंग की निंदा की जाती है। 1907 में क्या होता है, 6 में देखो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो चलो बात की बात है, यहाँ पे देख लो 1907 में क्या होता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे। अगला पॉइंट इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 1908 में इसमें क्या है, कांग्रेस संविधान का निर्माण करती है, और इसमें अध्यक्षता कौन, रास बिहारी घोष कर रहे होते हैं। ठीक है, इतनी पॉइंट आपको याद करने हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे 23वां मीन्स कि 1923 काकीनाडा, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्षता करते हैं। और इसमें अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की जाती है। बाकी जो विशेष अधिवेशन हो रहे हैं मैं आपको अभी अलग से बताता हूँ। बाकी देखो बात करते हैं हम किसके बारे में, 1925 में। 1925 तो हम देख चुके हैं। 1924 जिसको जो कि बेलगांव या बेलगांव अधिवेशन में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो महात्मा गांधी ने। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी। बाकी अगर हम 1926 जो कि गुवाहाटी में हुआ था, इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए थे, और एस श्रीनिवास आयकर या आयगार ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो यहाँ पे 1926 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए थे। बाकी 1927 पूर्ण स्वाधीनता की मांग करी गई। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, पर यहाँ पे 1929 वाला आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। तो 1929 जिसकी अध्यक्षता हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी है, इसको आप याद कर सकते हैं, 1929 पूर्ण स्वराज की मांग। बाकी इसी के साथ 1937 को भी कोरिलेट कर लें। देखो फिर 1931 लौह पुरुष वाले हैं ये। 1931 जो कि कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और मांग क्या करी, मौलिक अधिकारों की मांग कर दी। ठीक है, कि हमारे एक मौलिक अधिकार होने चाहिए, इसकी मांग अगर करी तो किसने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब, 1931 में। और 1931 में आपको ये पता होगा कि क्या गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1938 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस ने, और 1939 में भी जो कि त्रिपुरी में हुआ, किसने अध्यक्षता करी, सुभाष चंद्र बोस ने करी। अब 39 वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यह पहला ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसके लिए चुनाव प्रक्रिया करनी पड़ी थी। मीन्स कि चुनाव का गठन करना पड़ा, चुनाव करने पड़े। वो कौन सा अधिवेशन था, तो 1939 का अधिवेशन था। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है, 1940 में अब्दुल कलाम आज़ाद। तो 1940 रामगढ़ वाला अधिवेशन जिसमें कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता करी। तो यह सबसे लंबे रहने वाले मीन्स कि सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। कौन,
अब्दुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि सबसे लंबे टाइम पीरियड तक कौन अध्यक्ष रहे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है 1946 मेरठ अधिवेशन, जिसमें आचार्य जे बी कृपलानी ने अध्यक्षता करी थी। और ये अगर बोला जाए कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कौन आसीन थे, तो कौन आसीन थे वहाँ पे, जे बी कृपलानी। कहाँ अधिवेशन हुआ था, मेरठ में। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पे याद कर लें कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कौन आसीन थे, तो वो थे हमारे आचार्य जे बी कृपलानी। ओके, बाकी आप अंतिम स्लाइड यहाँ देख लो। कुछ इंपॉर्टेंट देखो विशेष अधिवेशन भी हुए थे, मैंने बीच में भी छुड़वाए थे। जैसे कि पहला 1918 में सैयद हसन इमाम ने बम्बई में इसका स्थान था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, विशेष अधिवेशन था यहाँ पे। दूसरा 1920 में 4 सितंबर को लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता करी, कलकत्ता में थे, और यहाँ पे असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे 1923 में। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आपको यहाँ अच्छे से याद करना है कि 1923 में अब्दुल कलाम एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके थे। और उसके बाद सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए भी अब्दुल कलाम आज़ाद ने 40 से 45 तक अध्यक्षता करी। बाकी 1947 के टाइम पर अगर कौन था बोलेगा, तो 1947 के टाइम पे दिल्ली में हुआ था और राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा लंबी भी हो गई होगी, पर अगर आप ये देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बाकी देखो वीडियो में अगर कहीं पे दिक्कत आती है आप ज़रूर कमेंट करें, कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट करें। बाकी अपने जिसको आपको लगता है कि हाँ इसकी ज़रूरत है, तो उन तक ज़रूर शेयर करें इसको। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।